राजनीतिक दल या नेता खापों का नाम लेकर के अगर कोई राजनीति करता है तो उसके खिलाफ हम सामाजिक और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपने 10 सीटें मांगी पर कांग्रेस 7 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं। इसमें 66 सीटों पर नाम तय, बजरंग व विनेश पर चर्चा नहीं। प्रभारी बोले कल आ सकती है सूची, गठबंधन के बाद कुछ सीटों पर बदलाव संभव। शैलजा रणदीप के चुनाव लड़ने पर चर्चा नहीं। ये इम्पोर्टेंट खबर जो विधानसभा चुनाव को लेकर के। राम रहीम 21 दिन की फरलो खत्म, आज जाएगा सलाखों के पीछे। रोहतक पुलिस बरनावा आश्रम से लेकर पहुंचेगी सुनारिया जेल। इसमें 90 में से 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और लोकसभा में इनमें से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली, जिसमें कांग्रेस के परंपरागत एससी वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। 4 सितंबर को हरियाणा विधानसभा के क्या अपडेट्स हैं, हमारे जो टॉप लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वो क्या कहते हैं, उनमें क्या सुर्खियां आ रही हैं, मैं आज आपको उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा हम कोशिश करेंगे कि जब तक विधानसभा चुनाव चलते हैं 8 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम आना है, तब तक हम बातचीत करते रहें। तो अगर मैं दैनिक भास्कर की बातचीत करूं तो दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर ही लोकसभा चुनाव को लेकर के जो हरियाणा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हरियाणा यूनिट का एक गठबंधन की जो बात चल रही है वो प्रथम पृष्ठ पर है। और इस पेज के ऊपर उन्होंने हेडिंग जो दिया हुआ है, हरियाणा महाभारत 2024, हाईकमान ने केसी वेणुगोपाल को सोमाजिपा, संदीप पाठक से करेंगे बात। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस आप से गठबंधन की तैयारी में, 4 से 6 सीटों पर चर्चा, ये शीर्षक दिया है दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर। इसमें सब हेडिंग है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 66 नाम तय, 24 के लिए बनी कमेटी। ये कांग्रेस पार्टी के बारे में बातचीत की जा रही है। और इन्होंने लोकसभा चुनाव में 4 हलकों में मिली थी बढ़त, यानी कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था उसके बारे में बातचीत हो रही है। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर से लेकर लोकसभा सीट तक कांग्रेस प्लस आप के गठबंधन का फॉर्मूला काफ़ी हद तक सफल रहा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 और आप ने 1 कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, हालांकि आप कुरुक्षेत्र सीट पर हार गई थी, लेकिन यहाँ 4 हलकों कलायत, गुहला, पिहुआ और शाहबाद में बढ़त मिली थी। ये दैनिक भास्कर ने अपनी उसमें लिखा है। और इसमें ये भी बताया गया, जानिए कांग्रेस के लिए क्यों ज़रूरी है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। तो इन सारी बातों को उन्होंने अपने अंदर एक फ्रंट पेज पर ही एक और विधानसभा चुनाव को लेकर के इम्पॉर्टेंट अपडेट सिरसा से है। सिरसा में जैसे गोकुल सेतिया ने, जो पहले इंडियन नेशनल लोकदल के तौर पर भी पहले उनके साथ थे, तो अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और कांग्रेस पार्टी में आते ही उनके और गैंगस्टर गोल्डी बरार के कॉलेज टाइम के फ़ोटो वायरल किए जा रहे हैं। उसको लेकर के फ्रंट पेज पर है, गोकुल सेतिया कांग्रेस में लौटे, गोल्डी बराड़ के साथ फ़ोटो वायरल होने पर बोले यह है साजिश। तो ये गोल्डी बरार की तरफ से है। और गोकुल सेतिया लक्ष्मण दास अरोड़ा के परिवार से संबंध रखते हैं और ये फ्रंट पेज पर दैनिक भास्कर में है। उसके बाद अगर हम दैनिक भास्कर की बातचीत करें तो दूसरे पेज के ऊपर उन्होंने प्रदेश में पहली बार सभी गठबंधन में, इस तरह से एक पुरानी स्टोरी दे रखी है, कब कौन किसके साथ गठबंधन में रहा। और 2019 में वोट शेयर की बातचीत भी कर रखी है। कांग्रेस के अंदर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 28.2 था, आम आदमी पार्टी का 0.5% था, भाजपा का 36.7, हलोपा जो गोपाल कांडा की पार्टी है 0.7, इंडियन नेशनल लोकदल का 2.5, बसपा का 4.2, जननायक जनता पार्टी जिनकी 10 विधायक थे 14.84% वोट शेयर था 2019 में। 2024 के लोकसभा चुनाव की उन्होंने बता रखी। कांग्रेस पार्टी ने अभी 5 उनके एमपीज़ हैं, तो
43.08 कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर रहा, आम आदमी पार्टी का 3.94, सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र से। और भाजपा का सबसे ज़्यादा था हरियाणा में 46.11, इंडियन नेशनल लोकदल का 1.74, बसपा का 1.28 और जसपा का 0.87। तो ये सब कुछ बातचीत जो है, ये सारी बातें जो है, और इन्होंने बड़ा अच्छा टाइटल दे रखा है, चुनावी गलबहियाँ। ये भास्कर ने बड़ा एक क्रिएटिव सा दे रखा है। सबसे ज़्यादा एससी वोट बैंक में सेंध का प्रयास कर रही हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियां, और इसमें डिटेल में बड़ा अच्छा दिया हुआ। हरियाणा में करीब 21% एससी वोटर हैं, जो जाट वोटर्स के बाद सबसे दूसरे नंबर पर हैं। इनसे ज़्यादा इन्हीं वोटरों पर सबसे ज़्यादा निगाह जो हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्हीं पर। और बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने डिटेल भी दिया हुआ है कि सबसे पहले इनेलो बसपा ने हाथी पर सवार हुई, यानी कि गठबंधन हुआ इंडियन नेशनल लोकदल का और मायावती की बसपा का। उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने जसपा से चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी उसके साथ गठबंधन किया, काशीराम वाली। और उसके बाद पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के साथ समझौता किया। इनेलो किसान नेता गुरनाम चड्ढोनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी और विधायक बलराज कुंडू की हरियाणा जनसेवक पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं। तो एससी वोटर्स में सेंध लगाने के लिए सब गठजोड़ कर रहे हैं। तो इस तरह से, और जितनी हरियाणा विधानसभा की बातचीत करें तो प्रदेश में 90 में से 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, और लोकसभा में इनमें से ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली, जिसमें कांग्रेस के परंपरागत एससी वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं। तो ये सब कुछ इन्होंने बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उसी तरह से दैनिक भास्कर की अगर हम और बातचीत करें तो खापों ने भी एक भिवानी से खबर छपी हुई है, जिसमें दिमाड़ा खाप ने अल्टीमेटम दिया है, अगर कोई भी राजनीतिक दल या नेता खापों का नाम लेकर के अगर कोई राजनीति करता है तो उसके खिलाफ हम सामाजिक और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक बड़ी अच्छी हेडिंग बना रखी है। सतीश त्यागी जी की भी, जो सतीश त्यागी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के ऑथर हैं, तो उनकी तरफ से भी एक बड़ा अच्छा लेख आया पुरानी चौटाला साहब को याद करते हुए। 47 सीट भाजपा के दबाव में निकला इनेलो, चौटाला की संस्कृति में शपथ। तो ये पुराना उन्होंने एक आर्काइव में से चीज़ें निकाल करके दे रखी हैं। इसके बाद आते हैं अमर उजाला पे। अमर उजाला ने भी हरियाणा में कांग्रेस और आप गठबंधन के लिए तैयार, सीटों पर फचा पेच। जो ये इन्होंने सबसे बड़ी हेडलाइन ली है हरियाणा अमर उजाला में। आपने 10 सीटें मांगी पर कांग्रेस 7 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं। राहुल ने बातचीत के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। वेणुगोपाल और राघव चड्ढा में 2 दौरे की हुई वार्ता, और इसमें आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत करके उनकी फ़ोटो के साथ बाकायदा उनका कोट या वर्जन लगाया हुआ है। 5 सीटों से कम पर बात नहीं होगी। आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने को तैयारी कर रही है। गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। 5 सीटों से कम पर बात नहीं होगी। 14 सितंबर तक पूरे हरियाणा में शीर्ष नेताओं की रैलियां शेड्यूल की गई हैं। ये सुशील गुप्ता की तरफ से कोट डाला गया है। उधर दीपक बाबरिया प्रभारी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी है, गठबंधन पर जल्द फैसला लेंगे। बाबरिया, आपसे बातचीत चल रही है, बहुत जल्द इस पर फैसला ले लेंगे। गठबंधन का मकसद भाजपा को हराना व वोटों का बिखराव होने से रोकना है। इंडिया गठबंधन में जो भी दल हैं उनसे बातचीत के रास्ते खुले हैं और बातचीत चल रही है। यानी कि कांग्रेस का सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, और भी बाकी दल जो लोकसभा में जिस तरह से इंडिया गठबंधन साथ था उस तरह से हो सकता है कुछ सीटें हरियाणा कांग्रेस उनको भी दे। उसी तरह से अमर उजाला ने भी गोकुल सेतिया कांग्रेस में शामिल, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ फोटो वायरल। अमर उजाला के अंदर भी ये फोटो है, कांडा पर लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है क्योंकि कांडा सिरसा MLA हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर गोकुल सेतिया को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो गोकुल सेतिया वर्सेस
गोपाल कांडा हो, तो उन्होंने गोपाल कांडा पर लगाया कि जो गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ उनकी फ़ोटो वायरल हो रही है, उसके पीछे गोपाल कांडा की साजिश हो सकती है उनको बदनाम करने के लिए। लेकिन गोपाल कांडा का भी कोट यहाँ लगाया हुआ है, मैं ऐसी ओछी राजनीति नहीं करता, मैं ऐसी ओछी राजनीति नहीं करता, साफ सुथरी राजनीति करता हूँ। गोकुल सेतिया जो आरोप लगा रहे हैं वह राजनीति से प्रेरित है। भला इतने साल पुराना कॉलेज का उनका पर्सनल फोटो किसी और के हाथ कैसे लग सकता है, यह उन्होंने ही सोशल मीडिया पर जारी किया है। ये गोपाल कांडा विधायक सिरसा की तरफ से कोट जो है अमर उजाला के अंदर, ये भी एक खबर इम्पोर्टेंट लगाई हुई है। राम रहीम 21 दिन की फरलो ख़त्म, आज जाएगा सलाखों के पीछे। रोहतक पुलिस बरनावा आश्रम से लेकर पहुंचेगी सुनारिया जेल। तो ये राम रहीम जो कि चुनाव के वक्त इनको पता नहीं किस तरह से इनको पैरोल मिल जाती है लोकसभा चुनाव से पहले भी, और वो आज वापस आएंगे। अब इस दौरान कोई भी राजनीतिक दल उनसे मिला है, नहीं मिला है, और क्या उनकी बातचीत हुई, क्योंकि इनकी काफ़ी फॉलोइंग है। ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर राम रहीम काफ़ी प्रभाव रखता है, ख़ास करके सिरसा साइड में, फतेहाबाद साइड में, उस तरफ राम रहीम की हरियाणा में काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं, इनको मानने वाले हैं। एक और अमर उजाला ने इम्पोर्टेंट जो अपने पेज के ऊपर को जगह दी है, कांग्रेस में 66 सीटों पर नाम थे, बजरंग व विनेश पर चर्चा नहीं। प्रभारी बोले कल आ सकती है सूची, गठबंधन के बाद कुछ सीटों पर बदलाव संभव। शैलजा रणदीप के चुनाव लड़ने पर चर्चा नहीं। ये इम्पोर्टेंट खबर जो विधानसभा चुनाव को लेकर के अमर उजाला ने कवर किया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सूची, आज 50 से ज़्यादा नाम। मंगलवार देर रात तक केंद्रीय मनोहर लाल के घर चलती रही बैठक। शाह से मुलाकात के बाद राव नरबीर के समर्थकों ने की आतिशबाजी, बांटी मिठाइयाँ। तो ये सब कुछ गुरुग्राम में पटाखे फोड़ते हुए राव नरबीर के निवास स्थान पर जश्न भी मनाया जा रहा है। एक फोटो छपी है, अमित शाह के साथ नरबीर खड़े हैं, और उस तरह से जो मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको पार्टी से संदेश मिल चुका है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे। जवाहर यादव ने देर रात कहा कि पार्टी से संदेश मिला है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि भाजपा जिसे भी उम्मीदवार घोषित करे, सभी जिम्मेदारी के साथ उसे जिताने में सहयोग करें। चुनाव की तैयारी के लिए जवाहर ने 9 महीने पहले ओएसडी पद से दिया था इस्तीफा। ये भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और एक और बड़ी अच्छी स्टोरी कर रखी है अमर उजाला ने, कम अंतर से हारे उम्मीदवारों ने जोर लगाया तो फंसेगी दिग्गजों की सीट। 2019 में 17 सीटों पर जीत का अंतर मात्र 600 से 3500 वोट रहा। इस बार भी टिकट पर दावा। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर उन्होंने कर रखी है, और उन्होंने कुछ फ़ोटो भी दे रखे हैं। गोपाल कांडा का फ़ोटो है, मोहम्मद इलियास का फ़ोटो है, सुभाष सुधा का फ़ोटो है, चिरंजीव राव का फ़ोटो है, सीमा त्रिखा का फ़ोटो है, बीबी बत्रा जो रोहतक से विधायक हैं उनका भी फ़ोटो है, और बाकायदा नाम भी दे रखे हैं। ये विधायक भी कम अंतर से जीते। मुलाना से विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरुण चौधरी मात्र 1668 वोटों से जीते थे। हालांकि वे अब सांसद बन चुके हैं अम्बाला से, इसलिए कांग्रेस इस सीट पर नया उम्मीदवार उतारेगी। यमुनानगर सीट से कांग्रेस विधायक बिशन लाल भी लड़खड़ाते हुए जीते थे। वह भाजपा उम्मीदवार कर्णदेव भी मात्र 2541 वोटों से जीते थे। कैथल से भाजपा विधायक लीला राम ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को मात्र 1246 वोटों से हराया था। नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने भाजपा के भगवान दास को मात्र 2222 वोटों से हराया था। इसी तरह से असंध के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने 1703, राई से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने 2662, खरखोदा से कांग्रेस जयवीर सिंह ने 1544, फतेहाबाद से भाजपा के दुर्गाराम विष्णु ने 3300, रतिया से लक्ष्मण नापा 1216, हथिन से भाजपा विधायक प्रवीण डागर 2887 वोटों से जीत हासिल की थी। तो ये डिटेल जो है बड़ी अच्छी तरह से दी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, फिर बंसीलाल के बारे में भी, के कुनबे के बारे में वर्चस्व उनका रहा है,
और तो शाम से अब तक विधायक रहे हैं। 1966 से 72 तक बंसीलाल रहे हैं, 77 से 82 तो सुरेंद्र सिंह रहे हैं, 86 में बंसीलाल रहे हैं, 87 में धर्मवीर सिंह रहे हैं, 91 से 96 तक बंसीलाल रहे हैं, 2000 में धर्मवीर सिंह, 2005 में सुरेंद्र सिंह और 2005 के बाद लगातार किरण चौधरी यहाँ से विधायक रही हैं। तो इस तरीके से बंसीलाल परिवार के बारे में भी अमर उजाला में काफ़ी डिटेल आई है। ट्रिब्यून अखबार में भी, जो इंग्लिश का ट्रिब्यून है, वहाँ भी पॉलिटिकल काफ़ी हरियाणा विधानसभा को लेकर के काफ़ी अच्छी कवरेज देखने को मिल रही है। दिल्ली से अदिति टंडन ने भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के की प्री पोल अलायंस संभव है उसके बारे में कि 2 राउंड की डिस्कशन हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा दो दौर की बातचीत कर चुके हैं, थर्ड जल्दी फॉलो करेंगे। और ये हुआ क्यों, ये अदिति टंडन ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है ट्रिब्यून के अंदर कि INLD BSP का गठबंधन हो गया, JJP और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है, जो कि दलित वोट को कैप्चर करने के पूरे मूड में है। तो जाट और दलित वोट को, जैसे दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण का, तो इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कहीं वोट का जो बिखराव है कहीं उनके लिए मुश्किल खड़ी ना कर दे, इसलिए वो आम आदमी पार्टी और बाकी सभी जो गठबंधन में जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था उनसे भी बातचीत चल रही है। ये सब ट्रिब्यून में आया हुआ है। तो ट्रिब्यून में एक खबर और है कि कांग्रेस ने 32 नामों पर सहमति दी है, लेकिन अभी तक विनेश के नाम पर कोई बातचीत नहीं हुई है। और इधर से रोहतक से खबर ली हुई है कि जो पूर्व मंत्री रोहतक से मनीष ग्रोवर हैं, जिन्होंने एक बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस रिलीज स्टेटमेंट दे करके कहा था कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने यू टर्न ले लिया है, कैंपेनिंग शुरू कर दी है और रोहतक विधानसभा से फ्रंट रनर माने जा रहे हैं कि उनको टिकट मिल सकती है। तो इस तरह से जो खबरें हैं वो हमने आप तक पहुंचाई और कोशिश करेंगे कि रोज़ सुबह एक 15-17 मिनट का आपको जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं जो हरियाणा विधानसभा को लेकर के कवर कर रहे हैं वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो के फॉर्मेट से पहुंचाएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।